है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सच्चाई की पूर्ति के लिए हम जिएंगे और सबको मारेंगे, ये हमारे यहाँ का सिद्धांत नहीं, भारतीय संस्कृति नहीं। और किसी को यदि आश्रय दिया गया है भारत में, इसका मतलब ये नहीं है कि वह हमारे लिए ही घातक बन जाए। इसलिए जो हिंसा के लिए हिंसा पर उतरेगा, लेकिन वह अहिंसक का जाएगा, और जो अहिंसा के लिए लप्पू बन करके बैठा रहेगा, वह हिंसक कहलाएगा। हम हिंसक नहीं है, हम अहिंसक हैं, और इस देश से हिंसा को बाहर करके रहेंगे। हम अपने आत्म देश में अहिंसा जीवन बिताते हैं, तो बाहर का देश भी हमें अहिंसात्मक चाहिए है। और अहिंसात्मक रूप यह नहीं होगा कि उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने सोचा ऐसा कृत्य करें, ये अंतिम कृत्य होगा, इसके बाद कोई कर नहीं सकेगा। करेगा तो फिर देखेगा कि क्या इसका परिणाम होता है। इसलिए ये ना समझ ले कोई कि ये जैन समाज है, ये जैन संत हैं, कुछ बोलते नहीं है। ये बिना बोले ही एक बार आग उठा के देख देंगे, सारी हिंसा काबू हो जाती है, अहिंसा प्रकट हो जाती है। ये है जैन दर्शन, ये है अहिंसा वाणी, ये है प्रभु की वाणी, ये है वीतराग वाणी। इसलिए रागियों संभल जाओ और वीतराग के प्रति समर्पित हो जाओ। वीतरागता ही एक अभय है, और सभी दानों में अभय दान श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ दानों को हम सब अपना करके अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक पालन करते हुए अपने बहुत ऊंचाई कर ले जाएंगे। पूर्ण रूप से अहिंसक देश था, है और रहेगा, उसकी वह घोषणा इस प्रकार बिना बोले भी हम कर सकते हैं, हम करेंगे। इसी भावना के साथ बोले आचार्य परमेष्ठी गुरु विद्यासागर जी महाराज की। देखिए, प्रदर्शन तो किया जा रहा है, ये आज का प्रदर्शन नहीं है। 20 मई को ये घटना घटी थी रीवा में, उसका प्रदर्शन आज सुबह मतलब 25 मई 2026 को पूरे भारत देश के जैन समाज, दिगंबर श्वेतांबर समाज ने किया है। ये पूरे देश में हुआ है, सिर्फ कटनी शहर में ये प्रदर्शन शाम को रखा गया है। और यहाँ बात चल रही है सिर्फ हमारी एक, चूंकि मौन जुलूस था, बस इतनी सी मांग थी कि हम कोतवाली चौराहे पर आकर कलेक्टर और एसपी को यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे, और हम वैसे ही आए। परंतु यहाँ पर ना तो एसपी साहब थे ना कलेक्टर साहब, और हम लोगों ने जब मांग की कि उनको हम ज्ञापन देंगे, तब भी वो नहीं आए। और ये कहकर हम लोगों को टाला जा रहा है कि ये प्रोटोकॉल है कि कलेक्टर ज्ञापन नहीं लेते। तो मैं आपको बता सकता हूँ प्रत्यक्षतः, दमोह कलेक्टर ने स्वयं आकर ज्ञापन लिया, इंदौर कलेक्टर ने स्वयं आकर ज्ञापन लिया, फिर यहाँ सतना में आकर ज्ञापन लिया, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने रीवा में ज्ञापन लिया, उप मुख्यमंत्री जी ने लिया। तो क्या कलेक्टर साहब कटनी जो यहाँ पर है उन सबसे बड़े हो गए क्या? वो आकर ज्ञापन क्यों नहीं ले सकते? लेना होगा। हमारी रूपरेखा ये है, 5:30 बजे से जुलूस प्रारंभ हुआ था दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से आरिकाओं के निर्देशनानुसार, और अब आगे रूपरेखा बस इतनी, अभी 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। जब तक कलेक्टर साहब और एसपी साहब यहाँ नहीं आएंगे, तब तक हम कोई भी यहाँ से नहीं जाएंगे, अब चाहे सुबह के 5 बजे या शाम के 5 बजे। मेरा नाम आकाश जैन है। और एक और बात मैं कह दूं, ये घटना इतनी निर्मम थी और इसका कवरेज किसी भी न्यूज चैनल पे नहीं दिखाया गया, जबकि इसी बीच में मोदी जी की मेलोडी पूरे देश में चल रही थी, कॉकरोच जनता पार्टी पूरे देश में चल रही थी, छोटे छोटे मुद्दे कि आज ये हुआ कल वो हुआ। लेकिन इतनी बड़ी घटना अगर कोई सामान्य व्यक्ति
कहीं से टक्कर लग जाए या कुछ हो जाए तो न्यूज चैनल उनको तोड़ मरोड़ के बार बार दिखाते हैं, और इतनी बड़ी घटना को यूं ही जाने दिया जा रहा है, ये सहन नहीं करेगा जैन समाज। जागो जैन जागो, संत सुरक्षा मांगो, ये हमारी भाव। इस मौन रैली के विषय में और ये जो रीवा में घटना घटी, इस विषय को लेकर आप अपने विचार क्या रखना चाहे? क्या जैन समाज अहिंसक समाज होने के नाते क्या झुकती है? नहीं, जैन समाज ऐसी समाज है जो समय आने पर पूरा मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। किसी भी को भी ऐसा नहीं है कि ये जैन समाज अहिंसा के कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो तो आसार आज देखने को मिल ही रहा है। लंबी रैली, लोग जैन समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोग भी शामिल हैं और ये सब विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो संतों के ऊपर जो भी घातक हमला हुआ है, जो भी हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसकी समझी मतलब सोची समझी साजिश आ रही है। वो देखने से पता चलता है, वीडियो से देख बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। कोई भी जनरल आदमी भी बता सकता है कि ये सब सोची समझी है। चलिए, धन्यवाद। समाज में जो सदैव सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं हमारे मिट्टू लाल जी जैन, जो कि बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हैं, आज की इस घटना को लेकर जो अभी रीवा में कुछ दिन पूर्व घटी है और उसके विरोध में जो पूरे देशव्यापी रैली निकली है, उस विषय में आपके क्या विचार है? एक नेता होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? हम भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय से और मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे कि 20 मई को जो घटना घटी है, यह बहुत ही निंदनीय घटना है और हमारी आर्यका माताओं के साथ जो घटना घटी है, वंदनीय श्रुतमती जी, वंदनीय उपसम्मति जी माता जी का निधन हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह जानबूझकर यह एक्सीडेंट किया गया है, क्योंकि हमारे जैन साधु जो है अहिंसक होते हैं, अहिंसा का उपदेश देते हैं और इस तरीके की घटना से पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, संपूर्ण राष्ट्र में क्षोभ व्याप्त है। मैं आग्रह करूंगा हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वे अपने अपने राज्य में एक ऐसा पथ बनाएं जिसमें हमारे निर्गंध मुनि, रत्नात्रयधारी मुनि आरिकाएं जो है उसमें अपने पद विहार करती हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन से नहीं चलती हैं। उनको पद विहार के लिए एक मार्ग होना चाहिए जहां से जो है कभी भी दुर्घटना ना हो सके। मैं कटनी जैन समाज की ओर से मैं बार बार आग्रह करूंगा कि राष्ट्र हित में, समाज हित में, जैन हित में इस तरीके की नीति बनाया जाना बहुत जरूरी है और निश्चित ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी इस ओर अग्रसर होकर के पथ बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान संजय कुमार जी जैन हमारे बीच में हैं, उनके साथ पंचायत के सभी साथी। आइए जानते हैं इनसे आज के इस जैन समाज ने जो ये कटनी शहर में बंद प्रतिष्ठान का अभियान चलाया और ये मौन जुलूस, मौन रैली हम निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और कितना सफल रहा आज का ये हमारा बंद प्रतिष्ठान का अभियान? 20 तारीख को रीवा शहर के अंदर सुबह 6 बजे हमारी 2 आडिका माँ के साथ जो घटना घटी उसके विरोध में आज कटनी जैन समाज के समस्त प्रतिष्ठान पूरे दिन के लिए बंद रहे और पूर्णतः उसमें हमें सफलता मिली। आज आरिका माता जी के आशीर्वाद से हम लोग शाम को 6:30 बजे एक मौन जुलूस पूरे शहर में भ्रमण करते हुए अहिंसा तिराहे पहुंचेगा और वहां माननीय विधायक जी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। आरिका माता, गुरुमती जी माता जी एवं आरिका माता, दृढ़मती माता जी कटनी में विराजमान है। उनके आशीर्वाद से हम आज बंद सफल करवा पाए हैं और जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त उनको सजा पड़े, ऐसी हम लोगों की मांग है। और अब हमारे साथ हैं समाज के वरिष्ठ एडवोकेट जो कानूनी तौर पर बताएंगे इस रैली का क्या महत्व है और कैसे हम उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में इन रैलियों का, इन सामाजिक संगठनों का उपयोग कर सकते हैं। श्रीमान आलोक जी जैन साहब, सीनियर एडवोकेट। सभी को जय जैन। बहुत दुखद घटना है ये और साधु संतों के साथ जो पैदल यात्रा करते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा करना शासन प्रशासन के साथ साथ समाज का भी दायित्व है। जिस प्रकार की घटना
वीडियो के माध्यम से देखी, उसमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र भी हो सकता है और इसकी गहन जांच भी होना चाहिए। हम समाज के लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कि जब भी हमारे साधु संत शहर में आते हैं, हम पुलिस प्रशासन का, शासन के अधिकारियों का, उनका सहयोग लें, उनको आवेदन पत्र दें, उनको सूचित करें। निश्चित रूप से उनका हमें बेहतर से बेहतर सहयोग मिलेगा। जहाँ तक आज मौन जुलूस का सवाल है, हमने एक विरोध व्यक्त किया है कि हिंदुस्तान में साधु समाज की सुरक्षा होना चाहिए और इसके लिए कोई विधि सम्मत कानूनी बनना चाहिए ताकि आने वाली दुर्घटनाएं ना हो सकें। जय जिनेंद्र। जागो जैन जागो, संत सुरक्षा मांगो। जैन समाज का 25 मई 2026 का ये मौन प्रदर्शन, जो कि रीवा निर्मम हत्याकांड के विरोध में आज संपूर्ण भारतवर्ष में जैन समाज ने अपना ये विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इसी क्रम में आज हमें कटनी की जैन समाज पूरी आज सड़क पर है मौन जुलूस के साथ, जहां वह न्याय मांगने जा रही है अपनी जैन साध्वियों की निर्मम हत्या के विरोध में। तो आइए इस जुलूस हम सीधे जुड़ेंगे और सभी से बात करेंगे आज इस यात्रा का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, चलिए जानते हैं। प्रबुद्ध वर्ग, महिला, बच्चे सभी आज सड़कों पर हैं। जानते हैं आज इस जो मौन जुलूस का उद्देश्य। भैया, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि भारत एक स्वतंत्र प्रभाव देश है और हिंदुत्व देश है। हमारे यहाँ जैन धर्म से जो माता जी, महाराज जी और भी अदर समाज से होते हैं, उनका पालन पोषण अच्छे से हमें समाज वालों को करना चाहिए। जिसपे आज की डेट पे यह दिक्कत हो रही है कि हमारे जैन साधु जो निस्वार्थ समाज हित पे कार्य कर रहे हैं, उन्हें लोग बाग ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनकी चर्या पे विघन डाल के रीवा में जो हुआ, उन्हें साक्षात मर्डर कराया है, उनका लोगों को गाड़ी चढ़ा दी है। उसके लिए हम सब लोगों का आक्रोश है, परंतु हम जैनी हैं इसलिए हम आक्रोश दिखा नहीं सकते, इसलिए मौन व्रत लेके चल रहे हैं कि हमारी दुखों को तकलीफ समझे। समाज के वयोवृद्ध वरिष्ठ इस रैली में सम्मिलित हैं। रीवा में हुई इस भत्सन घटना को लेकर आपका विषय, आपके विचार हमारे साथ में समाज के सिंगई श्री सभाई सिंगई श्री प्रसन्न कुमार जी, सिंगई श्री सुभाष चंद्र जी, इन्होंने काफी समय सामाजिक सेवाओं में अपना समय दिया है। आपका विचार आज की इस रैली और इस घटना को लेकर। देखिए, साधु संतों के आहार विहार में जो कठिनाइयां हो रही है, यह राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। गत वर्ष में बहुत से स्थानों पर ऐसी एक्टिविटीज हुई है। आज जी, माता जी लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं। आज शासन प्रशासन का एक कर्तव्य है कि साधुओं की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था बनाए। जैसा कि 2012 का एक न्यायालय का आदेश है कि हर शहर में, हर गली में और हर मेन रोड में साधु संतों के लिए और पग यात्रियों के लिए, पैदल चलने के लिए पगडंडी होना चाहिए। यह व्यवस्था शासन प्रशासन को करना चाहिए। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी तो साधु संतों की सुरक्षा में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और शासन प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि जहाँ भी साधु लोग रुके हैं उनकी सुरक्षा के लिए अलग से पुलिस फोर्स लगाई जाए और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जब उनका आहार विहार होता है तो उसमें भी पुलिस के कुछ लोग साथ में रहें और हमारे सामाजिक संगठनों का भी यह कर्तव्य है कि हम भी अपने लोगों को अपने साधु संतों की सुरक्षा के लिए लगा के रखें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आज की ये मौन रैली संपूर्ण भारत देश में पूरा जैन समाज आक्रोशित होकर सड़कों पर निकला। मुनि श्री प्रमाण सागर जी के एक दिशा निर्देश में आज कटनी में ये मौन रैली में आप सम्मिलित हैं। क्या विचार है इस विभत्स घटना को लेकर? देखिए, एक बहुत ही दुखद घटना रीवा में घटी है, जिसमें दिगंबर जैन समाज की 2 आर्यिकाओं को एक गाड़ी ने हिट एंड रन का केस हुआ है। एक गाड़ी वाला टक्कर मार के भाग गया। 6 घंटे बाद वो गाड़ी वाला पकड़ाया है एवं उसका कॉज क्या है वो अभी भी पता नहीं चला है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग देश के हर व्यक्ति को राइट टू वॉक है, लेकिन जैन साधु जो पद विहार करते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, जो सिर्फ राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, उनके पद विहार में जो ये निरंतर घटनाएं हो रही हैं, उससे जैन समाज बहुत आक्रोशित है। एवं हम शासन से मांग करते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू वॉक है और अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, 25 अक्टूबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है कि देश में पेडेस्ट्रियंस के लिए
एक सेपरेट फुटपाथ बनाना कंपलसरी है। तो हम मांग करते हैं कि देश की संस्कृति को ध्यान रखते हुए देश में सभी को पद विहार करते समय पुलिस और प्रशासन सुरक्षा प्रदान करे, ऐसी व्यवस्थाएं निर्मित करे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और ये जो घटना हुई है इसमें जो भी आरोपी हैं उन्हें उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। जय जिनेन्द्र। नहीं, आज का ये मौन जुलूस जो जैन समाज पूरे भारतवर्ष में निकाल रहा है, हमारे साथ ब्रह्मचारिणी बहन रुचि दीदी जो कि उस समय उस स्थान पर पहुंची थी जहां पर ये निर्मम हत्याकांड हुआ है, उनसे जानते हैं उस घटना पर उन्होंने क्या महसूस किया और क्या ये उचित था और ये क्या उचित है, बताइए आप। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरे देश और पूरे समाज पूरे देश की जो जैन समाज यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं, जो ये विनयाञ्जलि या विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं, वास्तविकता में जो घटना थी वो घटना की भयानकता की परिकल्पना आप हम सब नहीं कर सकते। और वास्तव में जब जो ऐसे संत जो हर एक जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव रखते हैं और उनके साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो वो अक्षम्य है। और ऐसे अक्षम्य अपराध को जब हम क्षमा नहीं कर सकते हैं तो उसको दंडात्मक कार्यवाही अवश्य होना चाहिए। ये सब हम लोगों का प्रयास है और हम यही चाहते हैं कि आगामी समय में इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसीलिए ये आक्रोश हम सबके अंदर है और ये आक्रोश बिल्कुल भी गलत नहीं है। और पूरी समाज को, पूरी जैन समाज को, पूरे देश को ऐसा जागृत होना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने साधुओं के, अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा घर में बैठ करके कायरों की भांति व्हाट्सएप चलाना सबको आता है, परंतु वास्तविकता में धरातल पर आकर के अपनी बात को रखना और लड़ाई लड़ना बहुत कम लोगों के बस की बात है। और हम चाहते हैं, पूरी देश की समाज से ये आह्वान करते हैं कि आप धरातल पर आकर के और इस लड़ाई को लड़ें और अंजाम तक पहुंचाएं, यही भावना रखते हैं। धन्यवाद। आज की इस जैन संत की महाआंदोलन में हमारे साथ शहर के वयोवृद्ध श्री विजय कुमार जी विश्व, आप इस रैली के विषय में क्या कहना चाहेंगे और कैसे ये आंदोलन को आप आगे बढ़ाएंगे? जी, ये रैली हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रैली है। हमारे साथ जो विघात हुआ है उसको सरकार को किसी भी तरीके से समझना होगा कि हमारे साधु संत जो वीतरागी हैं, किसी पर कोई आरोप नहीं लगाते, अपनी रास्ता स्वयं चलते हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ इस प्रकार का घात हुआ, ये बहुत शर्मनाक जगह बात हुई है। हम पूरे जैन समाज, हमारा पूरा युवक, हमारा समित जैन समाज, सभी प्रकार के सभी लोगों ने आंदोलन को सहयोग दिया है और हम इस आंदोलन को आगे तक ले जाएंगे। जब तक सरकार हमारी बात को नहीं समझेगी तब तक हम इस आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ हैं समाज सेवी कैलाश शोगानी जी। आप इस भारतीय जनता पार्टी से कैलाश शोगानी जी, आप अपने कैसे विचार रखेंगे? सादर जय जिनेन्द्र। जैसे हमारे वरिष्ठ विजय कुमार जी ने बताया कि जो रीवा में श्रुतमती माता जी, उपश्रुतमती माता जी के ऊपर एक ड्राइवर ने लापरवाही से जो गाड़ी चलाई है, वो जान करके हत्या है, दुर्घटना है। ये ठीक है कि हमारे मुनियों ने हमसे कहा है कि मौन जुलूस निकालें, लेकिन ये मौन जुलूस नहीं, ये आक्रोश रैली है और जिसका हम भरपूर आक्रोश कर रहे हैं। और इस आक्रोश रैली से अभी हम कटनी प्रशासन को यही ज्ञापन देंगे कि जैन समाज चुपचाप नहीं बैठेगा। आज तो हमारा मौन जुलूस है, अगर वो साधु संतों की हमारी रक्षा और सुरक्षा नहीं हुई तो जैन समाज आगे बढ़कर और प्रशासन से ललकार भी करेगा। अभी हमारे साथ हैं देवोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी जी, जो कि तीर्थ रक्षा कमेटी से जुड़े हैं, साधु संतों के भी सेवा में लगातार तत्पर रहते हैं, बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं। आज की ये मौन रैली जो कटनी में निकल रही है और इससे पूर्व जो ये निर्मम हत्याकांड रीवा में हुआ, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? ये हृदय विदारक जो घटना रीवा में हुई है, ये बहुत ही अशोभनीय घटना है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, क्योंकि ये पूरा कार्य जान के हुआ है, अनजाने में कुछ नहीं हुआ है। पूरा जो वीडियो बना है, क्लिपिंग है, वो पूरा देख के उसमें ऐसा पूरा 1000% ये लग रहा है कि ये जान के किया गया कार्य है। इसके लिए शासन प्रशासन को पूरा
पूरी तरीके से कार्यवाही करके जिनने भी ये किया है उनको पूरी इसकी सज़ा मिले और संत समाज हमारा सुरक्षित रहे, ऐसी हमारी आगे की व्यवस्था की जाए। प्रशासन से आपकी क्या महत्वपूर्ण मांग है? जैन समाज की क्या महत्वपूर्ण मांग है? जैन समाज की प्रशासन से यही महत्वपूर्ण मांग है हमारी कि हमारा संत समाज आगे सुरक्षित हो। इसीलिए दिशा निर्देश हमारे लिए तय किए जाए कि हमको कैसा है, कैसा करें वो, और पूरा मार्ग हमारा सुरक्षित, क्योंकि हम लोगों का संत समाज पूरा पद बिहारी होता है और जिनके हाथ में कुछ भी एक हथियार के नाम पे एक छोटी सी लकड़ी भी नहीं होती, वो किसी का विरोध नहीं करते हमारा संत समाज। तो उसकी पूरी सुरक्षा शासन को करनी चाहिए, शासन की जवाबदारी है। धन्यवाद। ब्रह्मचारिणी बहन स्मृति दीदी हमारे साथ है, वो भी उस वक्त जिस समय ये घटनाक्रम घटा रीवा में थी। आप इस रैली के विषय में अपने क्या विचार रखती हैं? मेरा सबसे पहले विचार ये है, सभी को जय जिनेंद्र, कि ये मौन रैली हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हुआ है, वहाँ जब हम लोग थे, हमारी आरिका माँ, उन समय देखने लायक स्थिति थी, जिस समय एक एक उस पर हम ये सोच रहे थे कि कैसे उनका जीवन उद्धार होगा। 1% के लिए भी हम सोचा जाए, क्या ये सही था? बिल्कुल सही नहीं था। तो इसमें मौन रैली का तो मुझे उद्देश्य समझ में ही नहीं आ रहा है। इसमें तो आक्रोश होना चाहिए, उस इंसान को सजा तो मिलनी चाहिए, साथ में ऐसे लोगों के साथ साथ फिर कभी ऐसी गलत कदम उठाने का प्रयास भी ना कर सके वो। मेरा भाव यही है कि ये जो जनता हमारे साथ है, ये पूरी समाज, पूरा देश, पूरा एक एक जन, क्योंकि चाहे वो हम भारतवर्षी हैं, इसलिए हम जैन अकेले नहीं है, हम पूरे सनातनवादी हैं। तो हमारे हिसाब से तो पूरे जितने भी हैं, क्योंकि हम अभी सिर्फ जैनों की संख्या में जानते हैं, हिंदुओं के बारे में तो हमें कुछ जानकारी ही नहीं लग पाती है। श्वेतांबर और जैन दिगंबरों के बारे में पता रहता है। तो मेरे हिसाब से तो पूरी कौम को एक साथ होकर अपन सबको पूरा इसका समर्थन करना चाहिए कि ये मौन रैली नहीं, अब उन लोगों के लिए जन आंदोलन आक्रोश अपना जो है अब वो सही रूप में दिखाना चाहिए। हमारे साथ हैं समाज के विद्वत वर्ग से श्रीमान पंडित शैलेंद्र कुमार जी जैन। आप संक्षेप में इस जुलूस के विषय में क्या कहना चाहेंगे? यह जो विभत्स घटना, जैन समाज के प्राण उनके संत हैं और जैन समाज के प्राणों पर एक आघात हुआ है। देव शास्त्र गुरु ही इस समाज की नींव है, जैसे किसी ने उनकी नींव पे धक्का लगाया है, ऐसे आरिका द्वय प्रातःकालीन उनकी निर्मम हत्या एक व्यक्ति द्वारा, अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई, जिससे पूरा जैन समाज भारतवर्ष का आंदोलित हो गया। ये वर्तमान में कुछ समय से संतों की दुर्घटना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई गिरोह इस कार्य को करने में, संतों की हत्या को करने में लगा हुआ है। हमारी शासन और प्रशासन से ये मांग है कि इसकी गहराई से जांच की जाए, इसके पीछे जो भी संगठन आदि कार्य कर रहे हैं उन पर अतिशीघ्र कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार के घटना की पुनरावृत्ति किसी प्रकार से ना हो सके। क्यों जैन समाज ही नहीं, समस्त सनातन परंपरा में संतों की जो परंपरा, वैभवशाली परंपरा चली आई है, संत हर परंपराओं के, हर धारा के प्राण होते हैं। हर समाज का वो मार्गदर्शन उनके माध्यम से समाज को प्राप्त होता है और समाज अपने कल्याण की ओर बढ़ती है। और किसी भी समाज के संत पर जब कोई आघात होता है तो समझना वह उनकी परंपरा में, उनके प्राणों में आघात हुआ है। यह आघात हमारे आज जैन धर्म की दो साध्वियों के ऊपर हुआ है। परम पूज्य आरिका शिरोमणि गुरुमती माता जी और परम पूज्य आरिका रत्न धर्ममती माता जी के परम आशीष से आज कटनी के समस्त जैन प्रतिष्ठान बंद हुए और सारे नर नारी आक्रोशित होकर के अपने आरिका माँ के जो हुई निर्मम हत्या है उसके लिए शासन और प्रशासन को सचेत करने के लिए आज रोड पर आ गए हैं कि उचित कार्रवाई की जाए और अतिशीघ्र उन्हें सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई पुनरावृत्ति न हो सके। धन्यवाद। जय। समाज के बड़े उद्योगपति श्रीमान अनुराग जी जैन, शहर का सबसे बड़ा डीपीएस स्कूल का जो संचालन करते हैं, जो निरंतर साधु सेवा में निरत रहते हैं,
उनके विचार जानते हैं इस भीभत्स घटना को लेकर। और कटनी शहर के श्रेष्ठी होने के नाते आज की ये जो रैली है, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? अभी 2 हारिका माता जी का एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेकर सभी लोगों में बहुत आक्रोश है और सभी लोग चाहते हैं, सभी लोगों की ये मांग है कि उनके लिए अलग से रास्ता और सुरक्षा प्रदान किया जाए। और अभी सरकार उस चीज़ों को मान नहीं रही है जिसको बहुत सीरियसली जल्दी करना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार समाज में रोज आक्रोश बढ़ रहा है और सरकार से मांग करते हैं कि सुरक्षा और रास्ते के लिए उनके अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे उनकी सुरक्षा की हमेशा व्यवस्था हो सके। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। कटनी शहर की बहुत सारी संस्थाओं में से एक सक्रिय संस्था दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष श्रीमान संजय जी सिंह हमारे साथ हैं। उनके क्या विचार हैं इस भीभत्स घटना को लेकर और इस आज की रैली को लेकर? दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन की संपूर्ण भारत में 350 शाखाएं हैं। सभी शाखाओं ने आज मौन जुलूस निकाल करके ज्ञापन दिया हुआ है गुरुदेव की महती कृपा से। और यहाँ विराजमान गुरुमती माता जी, पूर्णमती माता जी के आह्वान पर कटनी में आज संपूर्ण जैन समाज ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके संध्या वेला में एक विशाल जन रैली, जिसमें महिलाएं, बच्चे सभी लोग समर्पित हैं और इस रैली में आगे भाग लेते हुए चल रहे हैं। जैन सोशल ग्रुप के भी सभी सदस्य यहाँ पर चल रहे हैं। समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति भी इस रैली में सम्मिलित हैं और अभी जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे। संदर्भ आपको पूर्व में भी ज्ञात हो चुका है साध्वियों के। और बात नहीं, आप सभी से एक मिनट आप सभी लोग बैठ जाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया। अध्यक्ष साहब, समाज की सभी संगठन, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा। एक मिनट में पहले शांति से मेरी बात सुनिए। देखिए, ये ज्ञापन शासन प्रशासन के लिए चिट्ठी पत्री की तरह है। शायद आज हम दे भी दें और इस पे ओपन हो या ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है, जब भी कोई ऐसे सामाजिक मुद्दे होते हैं जहां पर कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, वहां पे जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जिसको PIL कहते हैं। मैं कहता हूं, जैन समाज की सभी संस्थाएं, कटनी की नहीं पूरे देश भर की जैन संस्थाएं जितने ज्ञापन दे रही है, यदि उससे ज्यादा हम PIL दायर कर दे हाई कोर्ट में, तो मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा इतना सेंसिटिव बनेगा, एक्ट बनके पारित हो जाएगा और हमें रास्ते पर भटकना नहीं पड़ेगा अपने साधारण संतों के लिए। ये PIL का मुद्दा है। मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से जो भी सक्षम हो वो लगाए, जो संस्थाएं सक्षम हो वो लगाए, पूरा देश इस बात को सुने। PIL जनहित याचिका जरूर दायर करें। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए आपको अधिकृत करता है। आप बिल्कुल इस अधिकार का लाभ उठाएं। सहधर्मी बंधुओं और अन्य समाज से आए हुए सभी समाज सेवियों से भी हमारा सादर जय जिनेंद्र है। और हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे बीच में कटनी के विधायक हैं, हमारे बीच में पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में एडिशनल SP 25 जी हैं, लेकिन सबकी मांग है कि अभी जबलपुर में सिविक सेंटर में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था, आज ही दिया गया था। क्या कटनी में हम इतने सक्षम नहीं है? क्या जैन समाज इतना? अरे आज अन्य समाज में अगर यह घटना दुर्घटना हुई होती, जो 20 तारीख को सुखमती माता जी और उपसती माता जी का ड्राइवर के द्वारा रोड खाली होने पर भी एक घटना को जन्म दिया गया और कुचल दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि आज तो हमने मौन जुलूस निकाला है, फिर भी हमारा यह आक्रोश है कि कलेक्टर साहब आए, वो ज्ञापन ले और ज्ञापन नहीं ले, कल कटनी बंद रहेगा, कल भी कटनी बंद रहेगा। दमोह के, कटनी के, सतना के, जबलपुर के, इंदौर के सभी कलेक्टर। मैं जैन पंचायत विधायक जी आप उपस्थित है, जैन पंचायत के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज हमारी ये मांग स्वीकार नहीं हुई, हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया, ऐसी घटना होने के बाद भी मैं कहना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए कि अब ये सप्ताह भर के लिए हमने ज्ञापन दिया था, मैं खुद उपस्थित वहां पर था। आर्य का संघ यहाँ से निकलती है, आर्य का 6 फीट का। मैं विधायक जी से निवेदन है कि आप नगर निगम से संपर्क करें,
महापौर जी से संपर्क करें और यहाँ पर जो जैन धर्मशाला से बड़े मंदिर तक और हमारे बड़े मंदिर से कम 4 मीटर का पैड करके और वहाँ पर पुल बनाया जाए ताकि हमारे आर्यका संघ की सुरक्षा हो सके। कटनी में 35 आर्यका संघ मौजूद है कटनी में और हमेशा साधु संत आते हैं। संदीप भैया अवश्य विधानसभा में हमारे लोकप्रिय विधायक जी आवाज उठाएंगे। हमारे बीच में पार्टी के दीपक टंडन, मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष टंडन जी भी यहाँ पर उपस्थित है। वो सत्ता के अध्यक्ष हैं और विधायक भी हमारे सत्ता के विधायक हैं। आपके द्वारा अवश्य वहाँ पर बात पहुँचेगी, अवश्य बात पहुँचेगी। हमारे कलेक्टर क्यों नहीं आएगा? प्रातः 5:30 बजे आर्यका संघ यहाँ से जंगल स्वच्छ क्रिया के लिए मेन मुद्दा है कलेक्टर को बुलाओ, कलेक्टर को बुलाओ, कलेक्टर को बुलाओ। जब विधायक महोदय हमारे बीच में है तो कलेक्टर को आने में क्या दिक्कत है? विधायक से बड़े तो कलेक्टर नहीं है। हमारे विधायक महोदय हमारे साथ है, कलेक्टर को भी आना होगा। कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब को वहाँ पर आने के लिए ये जैन समाज मौन रूप से वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगा और हम लगातार नमोकार महामंत्र की जाप के साथ चालू रखेंगे। हरिहंतारम नमो शेखारम नमो। सभी बैठ जाए, बैठ जाए। समाज के भी यहाँ पर है। हम ये चाह रहे हैं कि जो ज्ञापन दिया जा रहा है
वो विधायक जी के द्वारा वाचन हो और समाज का नेतृत्व करे, और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष टंडन जी भी है, वो भी नेतृत्व करे। बिल्कुल। और सरकार जनता की होती है। क्या एक एसपी या एक कलेक्टर के ज्ञापन लेने से हमारी समस्या हल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्या आप चाहते हो कि एसपी कलेक्टर इस शहर को, इस विधानसभा को, इस शहर को चलाएंगे? क्या वो नहीं आएंगे तो हमारा ज्ञापन किसी काम का नहीं? क्या होना चाहिए? नहीं है, ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती। लेकिन हम अपनी कमजोरी क्यों बनाएं? मैं कल से टच में हूँ, संजय भैया के सामने बात हुई थी, जनता का सम्मान करके वो उनका मन जाने। हम लोगों ने कल बात की उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको आना चाहिए। अरे भाई, पहले बात तो रिक्वेस्ट ही करेंगे ना। अभी बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो कौन बोल रहा नहीं आना चाहिए? लेकिन कलेक्टर एसपी के आने से ही सब कुछ होगा, ये आप अपनी ताकत को खुद कमजोर मत करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कहोगे कि कलेक्टर एसपी आके ज्ञापन ले, तब तक हम बैठे तो मैं भी बैठा हूँ। बिल्कुल मंजूर है। लेकिन मैं इतनी कमजोर राजनीति नहीं करूंगा कि कलेक्टर एसपी की दम पे ही हमारी राजनीति चलेगी। उनको अपने भी हैसियत ना, वो मैं बोल रहा हूँ, वो आपको जो निर्णय करोगे करूंगा, लेकिन मैं इन भावनाओं से कभी नहीं चलूंगा कि कलेक्टर एसपी सब कुछ करेंगे। हम में दम होगी तो हम मजबूर कर देंगे उनको ये सब करने के लिए। हम कमजोर नहीं है, ये राजनीति मैं नहीं करता। हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है। आप कहोगे तो अभी तक पैदल चल दूंगा वहां तक, कलेक्ट्रेट तक। मुझे सामने में कोई परहेज नहीं है, मैं पैदल चल दूंगा कलेक्ट्रेट और एसपी के ऑफिस तक। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे जीना मरना आपके बीच में है। हम सहयोग जो आप बोलोगे वो करेंगे। आप बोलोगे यही रहा तो यही रहा। किसी कार्य में भी महिला पुलिस नहीं आती है। 30 माता जी यहाँ पर विराजमान है। एक करके अपन बात करते हैं। एसडीएम कहाँ है? और पुलिस थाने से कौन है? पुलिस डिपार्टमेंट से कौन? एक करके आप 100 बात बोलोगे, 100 बात प्रशासन जवाब देगा। बस मेरा विरोध इस बात पे है कि कलेक्टर एसपी हम जो कहेंगे वो करेंगे। कलेक्टर एसपी यहाँ कार्य व्यवस्था के लिए है, उनके हिसाब से शासन नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, सही बात। ये हम लोग इतने कमजोर नहीं हुए अभी, ना आप इतने कमजोर हो। आपकी मजबूती से मेरी मजबूती है। कौन है थाने के? इनका कहना ये है, माता जी लोग सब यहाँ पर 32-34 कितने 34 माता जी, कोई महिला पुलिस बल की व्यवस्था नहीं है। एक हफ्ते पहले एक मैं तुम्हारी बात बोलता जाऊंगा। एक हफ्ते पहले ज्ञापन दे चुके। कोई भी महिला पुलिस बल की व्यवस्था नहीं होने से, एक बात बताओ आप, घटना एक हुई, मैंने उसका वीडियो देखा है। कार चलते चलते एकदम से उनकी ओर मुड़ी है, ये मैंने खुद देखा है। और जब त्याग और तपस्या की मूर्ति अपना जीवन का सर्वस्व न्यौछावर बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। कष्ट में जीवन को डाल के हमें अच्छा रास्ता दिखाने वाले हमारे संत, हमारी माता जी अगर वही संकट में रहेंगी तो हम लोग किस स्थिति में होंगे। और घटनाएं मैं मान लेता हूं कि कोई एक सिरफिरा होगा या कोई एक वो होगा, लेकिन अगर हम सचेत नहीं होंगे तो आने वाले समय में घटनाएं कैसे रुकेंगी। बिल्कुल सही। ऑटो वाले ने भी टक्कर मारी थी, माता कटने की बात है। सभामंडल भी आज भी होने के बाद ये सब अपनी कमजोरी का फल है। क्या होता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। पुलिस प्रशासन है ना, जैन समाज को बहुत हल्के से ले रही है। भैया मैंने एसपी साहब को बोला था, एसपी साहब कहने लगे कि मैं भेजता हूँ आदमी को, लेकिन ये गलत बात है। अभी तक कोई भी प्रतिनिधि उनका नहीं आया यहाँ पे से। आज हमारा सुबह से जलूस, माता जी का
आज सुबह से माता जी का हमारा आचर्या चल रही थी, सिर्फ एक पुलिस वाला आया, वो कह रहा था 4 पुलिस वालों की हमारी यहाँ ड्यूटी लगी है, लेकिन एक पुलिस वाला आया। आज हम 4 दिन से इनको ज्ञापन दे चुके हैं, कोई भी यहाँ पुलिस वाला कोई भी ड्यूटी देने नहीं आया। हम इसका बहुत जबरदस्त विरोध करते हैं। क्या बोल रहे? क्या हो गया भाई? पीछे से आवाज नहीं मारो। मैडम है एसडीएम साहब भी आगे आ जाए। सीएसपी मैडम, अपने को कहाँ पुलिस का पॉइंट चाहिए? हमें पॉइंट चाहिए, एक तो इसके गेट धर्मशाला एक जैन धर्मशाला का गेट, एक जैन बड़े मंदिर के गेट में, एक जैन बड़े मंदिर के गेट है। सुबह 5 बजे कारिका माता जी लोग निहार की जाती है, तो एक दिन ड्यूटी सब अलग अलग। इसको एक काम करें, एक तो आप नोट कर ले, कोई है अब बताओ, उन लोगों ने दिया हुआ है, आज उनको बताना पड़ रहा है। एक बात प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा, वैसे तो मैं भी जनता हूँ, लेकिन जनता हमको चुनती है आप और जनता के बीच की कड़ी के रूप में। अगर हम इनको संभालना हमारी जवाबदारी है, तो अगर आप कोई गलती करते हो तो हम लोगों से नाराज होना इनका हक है। कहीं ना कहीं हमारी भी चूक है, अगर प्रशासन में कोई चूक हो रही है तो उसके दोषी हम जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं होते हैं, उसका हमको जवाब देना पड़ेगा। तो पहली चीज तो कोई एक अभी आधे घंटे बाद जो भी आप लोग 4-5 लोग तय कर लो, पॉइंट दे दो, उतना महिला पुलिस बल के साथ साथ कुछ पुरुष भी रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिला ही रहे, जब माता जी लोग चले तब महिला रहे, लेकिन आगे कुछ दूरी पे कुछ पुरुष भी रहे, और एक गाड़ी भी अगर लग सके। अपन इतने पता नहीं, कोई छोटे से पता नहीं किस किस कार्यक्रम में पता नहीं कितनी गाड़ियां लगती होता रहता है। अगर एक अपन एक इतनी जाग तपस्या करने वाली माता जी लोगों के लिए अगर एक गाड़ी आगे चलाएगी, मुझे नहीं लगता कोई इससे आपको फर्क पड़ेगा। सर सबसे बड़ी बात सामने ही है, कहीं दूर भी नहीं जाना, सामने ही जहाँ भी जाए, जब सुबह जाती है तो एक गाड़ी थोड़ा सा और महिला पुलिस बल साथ में, इतना हो जाएगा, ये कर देंगे। और बताओ आप क्या बोल रहे थे आगे? दूसरी ये फुटपाथ की व्यवस्था है, माता जी लोग मंदिर जाती है, यहाँ से लेकर महावीर कम से कम फुटपाथ में ना कोई पार्किंग हो, ना यहाँ पे कोई ऑटो वाला। ट्रैफिक को बोल दे कि सुबह आप इनके टाइमिंग दे देना। टाइमिंग फुटपाथ तो पूरी टाइम खाली होती है, फुटपाथ तो पैदल चलने वालों की। अरे अब जानते तो हो, व्यापारी तो अपने ही है ना बीच के। टाइमिंग दे दो तो उस समय स्ट्रिक्टली करवा देंगे। एक मिनट इनके भी सुन लो। हम लोग ज्ञापन देने आए थे। अंकल, इसके साथ जो भी आपकी नियुक्ति कर रहे हैं आप, उसकी जो भी आप एक नंबर लिस्ट और नंबर हम लोग के पास होना चाहिए, वहाँ लगे एक काम कर देते हैं, एक मिनट आपके समाज की ओर से कोई 2 लोगों के नाम ले लो आप, और सीएसपी मैडम आप लेगी जवाबदारी, इनका नंबर ले लो आप, ठीक है? और आपके यहाँ इनका नंबर लग जाए और साथ में जिनकी ड्यूटी उनका मोबाइल नंबर एक टाइप करके दे दो, तो वहां पे वो धर्मशाला में और मंदिर में सब जगह लग जाएगा, ठीक है? और आप समाज के लोगों के 2 लोगों के 2 लोग दो कोई अध्यक्ष कहाँ आ गए? बैठ जाओ। बोलने में कोई हर्ज नहीं है। आप जितनी देर सुनो, आप जितनी देर बोलोगे उतनी देर मैं आपके बीच में रहूंगा, और जब बोलोगे तभी जाऊंगा। बोलो। हमने कल परसों ज्ञापन दिया, ज्ञापन के समय वो उपस्थित थे। हम लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि आज से ही ये व्यवस्था हो जाएगी, पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। ऑटो वाला साहब ने बहुत अच्छी से कैसे हो देखिए, ऐसे नहीं, अपन सैद्धांतिक बातें कुछ कर लें। जब जाने का समय है वो समय आप नोट करा दें, 2 लोग कोई, तो उस समय पुलिस बल लग के ट्रैफिक बल लेके वो पूरा रास्ता खाली करा दें।
एक मिनट सर जी, दूसरा यही है IAS एक मिनट सर मेन मुद्दा था हमारा ज्ञापन का। ये तो सिटी वेस्ट व्यवस्था अच्छी बात है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन देश भर में जो साधुओं की संतों की सुरक्षा की मांग है, हम उसके लिए एकत्रित हुए हैं। शहर में तो अपने आप हो जाएगी, शहर में तो अपने आप होगी, हमें देशव्यापी सुरक्षा की बात करनी है। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति तक ये बात पहुंचे, इसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हुआ कि नहीं? ज्ञापन तो दो किसके पास है? ज्ञापन किसके पास है? ज्ञापन जागो जैन जागो, संत सुरक्षा मांगो। हमारी युवा वर्ग भी इस रैली में सम्मिलित है, जो कि संत सुरक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं, मुनियों के आहार विहार निहार में। ये जो भीभत्स घटना रीवा में घटी है, आप इस विषय में अपने क्या विचार रखते हैं कि युवा होने के नाते सरकार से क्या मांग चाहते हैं आप? कि जो लोग इस चीज के लिए मतलब जिन लोगों ने किया उनको, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, और जितना कड़ा प्रशासन उनके ऊपर ले सकता है अपनी तरफ से, तो वैसा होना चाहिए उनके साथ। और युवा से हम चाहें क्या कहेंगे किस चीज पे? जो ये रैली हम निकाल रहे हैं, इसको लेकर बहुत अच्छा तरीका है रैली निकाल के प्रदर्शन करने का जैन समाज द्वारा। ये एक ऐसी समाज है ज्यादा क्या बोल सकते हैं कि अग्रेसिव तरीके से अपना प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन एक शांतिपूर्वक रैली समाज को, बाकी की समाज को भी जगह। जैन समाज के प्राण होते हैं हमारे जैन साधु, और जो घटना घटी है इसने हमारे प्राणों को आघात पहुंचाया है। आप सभी युवा वर्ग जो निरंतर साधु सेवा संगति में लगे रहते हैं, आपके हृदय को क्या वेदना हुई और क्या मांग है आपकी सरकार से इस घटना को लेकर? ये मेरी तो ये मांग है कि जो ये ड्राइवर था उसको उस कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। बिल्कुल उसको कोई भी बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि उसका घर गिरा देना चाहिए, बिल्डोजर चलवा देना चाहिए। उसने जो कृत्य किया है उसके पूरे खानदान को पता चलना चाहिए, पूरे समुदाय को पता चलना चाहिए कि हमने गलत किया, आगे से ये ना हो। बहुत गलत है, इसको अपन अब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सही बात। आज का एक युवा जो अपने विचार रखेगा इस घटना को लेकर और आज की इस मौन रैली को लेकर। जी, ये मौन रैली का आह्वान मुनीशी एक्सपर्ट प्रमाण सागर जी महाराज जी ने रखा था कि 25 तारीख को पूरा जैन समाज एकत्रित होकर अपने अपने कलेक्टेड ऑफिस में जाके ये आवेदन दे। और इस आवेदन का ये है कि जो जैन संत हैं वो कभी भी अपने साथ कोई भी शस्त्र या फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखते हैं जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन कर पाएँ। जो श्रावक है, वो श्रावक जो हम लोग, हमारा ये उद्देश्य बनता है कि हम अपने जो मुनि हैं उनकी सुरक्षा कर पाएँ। तो हम लोग का जो बाकी लोग हैं उनसे ये कहना है, शासन प्रशासन ने ये कहना है कि अगर जैन अगर शास्त्र पढ़ सकते हैं तो वो ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठा सकते हैं। तो हमारी जो मौन रैली है उसका यही एक कहना है। आप एक बार लगा दो। एसपी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद, आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, आरिका संघ की जय। माता जी ने उदारता देखते हुए सबसे पहले तो हमारे माननीय विधायक जी की, माननीय एसपी साहब की, माननीय एसडीएम साहब की, माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे दीपक टंडन भैया की, और हमारे आरएसएस के जितने भी साथी हैं और समाज के जितने भी भाई बहन बंधु, छोटी बहन छोटे भाई, बड़े भाई बड़ी बहन, सबका मैं और सौम्या बहन का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने जो हमें साथ दिया है, जो हमें बल दिया है, उसके लिए आपका बहुत सर्वप्रथम आज की हम श्रद्धांजलि जो हमने मौन जुलूस के रूप में यात्रा निकाली थी, मैं सभी माता जी के चरणों में श्री नमन करते हुए उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ ही साथ हम सभी लोग आपके बीच के ही हैं, और कोई भी घटना कोई घटती है सबको दुख होता है निश्चित तौर पर। उसके लिए हमारी जो मांगे थी
तो माननीय विधायक जी, बाकी सभी समाज के प्रमुख लोग, हमारे एसपी साहब यहाँ पर आए। पूरा विषय हमने आप सबकी ओर से यहाँ पे उनको रखा है। निश्चित तौर पर प्रशासन के माध्यम से जो भी समस्या है उसका हम सब लोग मिलकर निदान निकालेंगे। एक बार मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सहमति है ना? आप लोग की भी है? ये ज्ञापन पढ़ दूं? बिल्कुल पढ़ दूं? प्रतिष्ठा में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर कटनी हो जाएगा, ठीक है ना? एसपी साहब के विषय विहाररत जैन साधु संतों की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति एवं आचार्य जी एवं माता जी का दुर्घटना प्रकरण की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग। समस्त जैन समाज द्वारा दिए गए ज्ञापन अनुसार, ये मेरे लेटर पैड पे, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। हाल में ही विहाररत माता जी के संघ को एक वाहन द्वारा अत्यंत क्रूरता पूर्वक कुचल दिए जाने की हृदय विदारक घटना की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें पूज्य आचार्यों का असामयिक समाधिकरण निधन हो गया है। यह घटना केवल एक सड़क दुर्घटना भर नहीं मानी जा सकती। उपलब्ध तथ्यों एवं वीडियो क्लिपों के आधार पर समाज में गहरी आशंका एवं चिंता का वातावरण निर्मित हुआ है। अतः इस प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उच्च स्तरीय जांच अत्यंत आवश्यक है। जैन साधु संत पूर्णतः निहत्थे, अहिंसक एवं पैदल विहार करने वाले तपस्वी होते हैं। वे किसी प्रकार की सुरक्षा या सुविधाओं का उपयोग नहीं करते तथा समाज में शांति, संयम और अहिंसा का संदेश प्रसारित करते हैं। अतः जैन समाज द्वारा प्रस्तुत पत्र में निम्न मांगे की गई हैं। नंबर 1, घटना की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच। इस प्रकरण की एसआईटी अथवा न्यायिक जांच कराई जाए। नंबर 2, घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी वीडियो एवं डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित किए जाएं। नंबर 3, दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। नंबर 4, यदि सुनियोजित कृत्य अथवा षड्यंत्र के तथ्य मिले तो तदनुसार कठोरतम कार्रवाई की जाए। नंबर 5, संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया जाए। नंबर 6, राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति बनाई जाए। ये इसमें दिगंबर जैन शिक्षा संस्था, वैश्य महासम्मेलन, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप रॉयल, श्री जैन श्वेतांबर संघ, मध्य प्रदेश प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन, इतना ही है। इतने, इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार के सभी लोग आप लोग के साथ रहे, और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय दीपक टंडन जी और सभी पार्टी के लोग, इन लोगों की ओर से भी इस मांग पे सहमति है। हाँ है ना भाई, हम तो पढ़े। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ स्थानीय मांगे हैं। जब तक माता जी लोगों का समूह यहाँ पर है, इनका जब जाते हैं और आते हैं, इसको लेके मैंने इनको बताया 2-4 महिला कर्मी और आगे एक आध गाड़ी, और जब इनका निकलने का समय होता तो ट्रैफिक पे पूरा। देखिए, ये घटना में सब दुखी हैं, लेकिन उससे बड़ी जवाबदारी अपने ऊपर ही आ गई कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो इसके लिए अपने को पूरे सजग कदम उठाने, और इनसे 2 लोग हैं, संजय भैया हो जाए और 1-2 नाम और आप लोग की ओर से इनके निरंतर संपर्क में रहे, क्योंकि एकदम से मान लीजिए कोई समय चेंज होता है या कहीं और का कुछ होता है तो, और भी जो शेड्यूल रहेगा, अनुराग जी और संजय जी से बात, और बीच में कुछ चेंज होगा तो इनके टच में रहें, अधिकारियों को बोल दें कि इनके संपर्क में रहें, इनको भी लगे इतनी व्यवस्था अपने को, और आगे भी आप लोग भी इनको हमेशा कार्यक्रम अपना देते रहें और व्यवस्था सही रही है, क्योंकि बहुत तपस्या, बहुत त्याग और बहुत शरीर को कष्ट दे के अपना जीवन हमारी माता जी लोग और आचार्य जी लोग पूरा जीवन अपना कष्ट में डालते हैं। तो हमारी एक जवाबदारी बनती है कि हम उनकी सुरक्षा करें। कष्ट तो वो पूरा उठाते हैं, संदेश है, पूरा जीवन कष्ट उठाते हैं, व्यक्त करना है जरूर। आपका संदेश आया, बंदानी माता जी सभी, और ये सब चीजों के लिए फिर कोई दिक्कत हो तो बात कर लें, मुझे भी बता दें, एसपी साहब को भी बता दें। हम लोग एक शहर में रहते हैं, फिर ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, हम सबको अपना शहर संभालना हमारी ज्यादा जवाबदारी है। ये ज्ञापन आपको आपकी ओर से अब यार
मुर्दाबाद तो बहुत की हो। बिल्कुल सही कहा कि ज्ञापन आज दे देंगे, थोड़े दिन बाद फिर दे देंगे। 2015, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 50 माता जी इतने सन से जाती जा रही है, बढ़ती जा रही है, खत्म होती जा रही है, फिर जैन समाज उठती है, फिर ज्ञापन देती है। आप ये बताइए कि पूरे देश में कौन खड़ा हुआ आपके साथ यहाँ? ठीक है, हम अहिंसा को मानते हैं, हम मानते हैं, पर क्या इसका मतलब कोई भी आकर हमारे सीधे साधे जैन साथियों को, साध्वियों को कुचल के चला जाएगा और हम मात्र एक ज्ञापन देंगे? भाई यूज कर लेंगे, एक दिन दुकान बंद कर लेंगे और फिर वैसे ही हमारी दिनचर्या चलती जाएगी, क्योंकि माता जी लोगों के बोलने के लिए तो कोई है ही नहीं। तो क्या सिर्फ ये एक दिन के लिए करना है हमको, फिर थोड़ी देर के लिए? और इट शुड नॉट बी अ पॉलिटिकल रीजन। ये हमारी समाज की बात है, कौन सुन रहा है उसकी बात, हमारे लिए कौन खड़ा हो रहा है उसके लिए बात है। यस, मुझे सुन रहा है, अगर इसके माध्यम से नेशनल किसी चैनल पे या कहीं भी ये बात पहुंचती तो सिर्फ ये कटनी, सिर्फ ये रीवा, सिर्फ ये जबलपुर, सतना, महाराष्ट्र, केरला इधर की बात नहीं है, हमारे पूरे राष्ट्र संतों की बात है, इस पूरे देश की बात है। आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जो छोटे छोटे बातों से आप वीडियो डालिए, कुछ बनाइए, लेकिन जो बहरे लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाइए। 10 मिनट के लिए अगर आकर हमारी बात सुन नहीं चाहती तो कुछ नहीं घट जाता। चलिए कोई बात नहीं, जो ये अभी होना है इससे उनको सुनाई दे गया होगा। नहीं, उनको आना तो पड़ेगा ही चाचा, खड़े ही अपन कितने बजे रात तक भी खड़े हैं, लेकिन सुनाई पड़ चुका होगा। नहीं आ रहे हैं, माननीय चाचा हमारे साथ खड़े हुए, माननीय चाचा जी खड़े हो। चाचा जी, हम सभी की मांग है कि 10 मिनट के लिए आकर वो अगर हमारी बात सुन लेंगे तो जो ये प्यासे इतनी देर से घूम रही जनता है, ये थोड़ी देर के लिए संतुष्ट हो जाएगी। असमर्थता व्यक्त करें ना पहले, क्या मुझे एक सेकंड पहले बताओ, आप जो यहाँ पे जो है आप लोग इकट्ठा हुए हैं, किस विषय को लेकर हुए हैं, आपकी मांगे क्या है? अरे यार न्यूज के हिसाब से बनेगी। 20 मई को समाज को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। किस विषय को लेकर उतरे हुए? 20 मई को रीवा शहर में 20 मई को रीवा शहर में हमारी हारिका माता जी, 2 माता जी को एक कार वाले ने सीधे सीधे टक्कर मारी और उनकी हत्या कर दी। हम चाहते हैं कि उनकी तो गिरफ्तारी हो गई है, उनको सख्त से सख्त सजा हो। उसी कार्यक्रम में आज हमारे जैन समाज के प्रतिष्ठान बंद रहे। आज हम सभी लोग आज मौन शांतिपूर्ण तरीके से मौन जुलूस निकालकर हम लोग यहाँ पर प्रशासन को ज्ञापन
मैं आप सभी का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी रिट पिटीशन सिविल 295 7 अक्टूबर 2025 में एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी जो पैदल चलने वाले लोग हैं, रोड पे चलने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों और उनको सेफ्टी के साथ चलने के लिए 2.5 मीटर की रोड सुनिश्चित करिए। 2.5 मीटर की रोड दोनों तरफ उनके पैदल यात्रियों के लिए, क्योंकि सिर्फ इसके लिए नहीं कि गाड़ी वालों के लिए रोड, सारी रोडें जहाँ NHAI हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे PWD हो, सबको इन्होंने आदेशित किया है कि आप लोग सीधे इस दिशा में कार्य करें, नीति निर्धारण करें। और ये पैदल इस यात्री की समस्या किसी एक जैन समाज अकेले की नहीं है, ये सर्वथा सभी की समस्या है, और इसलिए इस तरफ ध्यान जाना चाहिए और इस पे कार्य होना चाहिए। ये हम सभी की मांग है, क्योंकि इसमें हमारे साधु संत भी कवर हो जाते हैं, एक आम जनता भी कवर हो जाती है। सबको सुरक्षित पैदल चलने का एक राय मिलती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सभी पे लागू है, सबको इसका पालन करना अनिवार्य जरूरी है। एक और बात नहीं, आप सभी से एक मिनट आप सभी लोग बैठ जाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया। अध्यक्ष साहब, समाज की सभी संगठन, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा। एक मिनट में पहले शांति से मेरी बात सुनिए। देखिए, ये ज्ञापन शासन प्रशासन के लिए चिट्ठी पत्री की तरह है। शायद आज हम दे भी दें और इस पर ओपन हो या ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है, जब भी कोई ऐसे सामाजिक मुद्दे होते हैं जहां पर कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, वहां पे जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जिसको PIL कहते हैं। मैं कहता हूं, जैन समाज की सभी संस्थाएं, कटनी की नहीं, पूरे देश भर की जैन संस्थाएं जितने ज्ञापन दे रही हैं, यदि उससे ज्यादा हम PIL दायर कर दे हाई कोर्ट में, तो मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा इतना सेंसिटिव बनेगा, एक्ट बनके पारित हो जाएगा और हमें रास्ते पर भटकना नहीं पड़ेगा अपने साधारण संतों के लिए। ये PIL का मुद्दा है। मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से जो भी सक्षम हो वो लगाए, जो संस्थाएं सक्षम हो वो लगाए, पूरा देश इस बात को सुने। PIL जनहित याचिका जरूर दायर करें। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए आपको अधिकृत करता है। आप बिल्कुल इस अधिकार का लाभ उठाएं। बिल्कुल सही कहा कि ज्ञापन आज दे देंगे, थोड़े दिन बाद फिर दे देंगे। 2015, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 50 माता जी इतने सन से जाती जा रही है, बढ़ती जा रही है, खत्म होती जा रही है, फिर जैन समाज उठती है, फिर ज्ञापन देती है। आप ये बताइए कि पूरे देश में कौन खड़ा हुआ आपके साथ यहाँ? ठीक है, हम अहिंसा को मानते हैं, हम मानते हैं, पर क्या इसका मतलब कोई भी आकर हमारे सीधे साधे जैन साथियों को कुचल के चला जाएगा और हम मात्र एक ज्ञापन देंगे? भाई यूज कर लेंगे, एक दिन दुकान बंद कर लेंगे और फिर वैसे ही हमारी दिनचर्या चलती जाएगी, क्योंकि माता जी लोगों के बोलने के लिए तो कोई है ही नहीं। तो क्या सिर्फ ये एक दिन के लिए करना है हमको? फिर थोड़ी देर के लिए? इट शुड नॉट बी अ पॉलिटिकल रीजन। ये हमारी समाज की बात है, हम सुन रहे हैं उसकी बात, हमारे लिए कौन खड़ा हो रहा है उसके लिए बात है। यस, मुझे सुन रहा है, अगर इसके माध्यम से नेशनल किसी चैनल पे या कहीं भी ये बात पहुंचती तो सिर्फ ये कटनी, सिर्फ ये रीवा, सिर्फ ये जबलपुर, सतना, महाराष्ट्र, केरला इधर की बात नहीं है, हमारे पूरे राष्ट्र संतों की बात है, इस पूरे देश की बात है। आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जो छोटे छोटे बातों से आप वीडियो डालिए, कुछ बनाइए, लेकिन जो बहरे लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाइए। 10 मिनट के लिए अगर आकर हमारी बात सुन नहीं जाती तो कुछ नहीं घट जाता। चलिए कोई बात नहीं, जो ये अभी हो रहा है इससे उनको सुनाई दे गया होगा। नहीं, उनको आना तो पड़ेगा ही चाचा, खड़े ही अपन कितने बजे रात तक भी खड़े हैं, लेकिन सुनाई पड़ चुका होगा। नहीं आ रहे हैं, माननीय चाचा हमारे साथ खड़ा है, माननीय चाचा जी खड़े हो। चाचा जी, हम सभी की मांग है कि 10 मिनट के लिए आकर वो अगर हमारी बात सुन लेंगे तो जो ये प्यासे इतनी देर से घूम रही जनता है, ये थोड़ी देर के लिए
समाज के बड़े उद्योगपति श्रीमान अनुराग जी जैन, जो निरंतर साधु सेवा में निरत रहते हैं, उनके विचार जानते हैं इस भीभत्स घटना को लेकर। और कटनी शहर के श्रेष्ठी होने के नाते आज की ये जो रैली है, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? अभी 2 आरिका माता जी का एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेकर सभी लोगों में बहुत आक्रोश है और सभी लोग चाहते हैं, सभी लोगों की ये मांग है कि उनके लिए अलग से रास्ता और सुरक्षा प्रदान किया जाए। और अभी सरकार उस चीज़ों को मान नहीं रही है, जिसको बहुत सीरियसली जल्दी करना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार समाज में रोज आक्रोश बढ़ रहा है और सरकार से मांग करते हैं कि सुरक्षा और रास्ते के लिए उनके अरेंजमेंट होना चाहिए, जिससे उनकी सुरक्षा की हमेशा व्यवस्था हो सके। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। जैन समाज दिगंबर जैन पंचायत से हमारे बीच है मनीष भैया। इस मौन रैली के विषय में और ये जो रीवा में घटना घटी, इस विषय को लेकर आप अपने विचार क्या रखना चाहे? क्या जैन समाज अहिंसक समाज होने के नाते क्या झुकती है? नहीं, जैन समाज ऐसी समाज है जो समय आने पर पूरा मुंहतोड़ जवाब दे सकती है। किसी भी को भी ऐसा नहीं है कि ये जैन समाज अहिंसक है, कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो तो आसार आज देखने को मिल ही रहा है। लंबी रैली, लोग जैन समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोग भी साथ और ये सब विरोध दर्ज कर रहे हैं कि जो संतों के ऊपर जो भी घातक हमला हुआ है, जो भी हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसकी समझी मतलब सोची समझी साजिश कर रही है। वो देखने से पता चलता है, वीडियो से देख बड़े आराम से पता लगा सकते हैं। कोई भी जनरल आदमी भी बता सकता है कि ये सब सोची समझी है। चलिए, धन्यवाद। ब्रह्मचारिणी बहन स्मृति दीदी हमारे साथ हैं। वो भी उस वक्त जिस समय ये घटनाक्रम घटा रीवा में थी। आप इस रैली के विषय में अपने क्या विचार रखती हैं? मेरा सबसे पहले विचार ये है, सभी को जय जिनेंद्र, कि ये मौन रैली हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो हुआ है, वहाँ जब हम लोग थे, हमारी आरिका माँ, उन समय देखने लायक स्थिति थी, जिस समय एक एक उस पर हम ये सोच रहे थे कि कैसे उनका जीवन उद्धार होगा। 1% के लिए भी हम सोचा जाए, क्या ये सही था? बिल्कुल सही नहीं था। तो इसमें मौन रैली का तो मुझे उद्देश्य समझ में ही नहीं आ रहा है। इसमें तो आक्रोश होना चाहिए, उस इंसान को सजा तो मिलनी चाहिए। साथ में ऐसे लोगों के साथ साथ फिर कभी ऐसी गलत कदम उठाने का प्रयास भी ना कर सके वो। मेरा भाव यही है कि ये जो जनता हमारे साथ है, ये पूरी समाज, पूरा देश, पूरा एक एक जन, क्योंकि चाहे वो हम भारतवर्षी हैं, इसलिए हम जैन अकेले नहीं है, हम हिंदू सनातनवादी, हाँ सनातनवादी हैं। तो हमारे हिसाब से तो पूरे जितने भी हैं, क्योंकि हम अभी सिर्फ जैनों की संख्या में जानते हैं, हिंदुओं के बारे में तो हमें कुछ जानकारी ही नहीं लग पाती है। श्वेतांबर और जैन दिगंबरों के बारे में पता रहता है। तो मेरे हिसाब से तो सारी पूरी कौम को एक साथ होकर अपन सबको पूरा इसका समर्थन करना चाहिए कि ये मौन रैली नहीं, अब उन लोगों के लिए जन आंदोलन आक्रोश अपना जो है अब वो सही रूप में दिखाना चाहिए। धन्यवाद। नहीं, आज का ये मौन जुलूस जो जैन समाज पूरे भारतवर्ष में निकाल रहा है, हमारे साथ ब्रह्मचारिणी बहन रुचि दीदी, जो कि उस समय उस स्थान पर पहुंची थी जहां पर ये निर्मम हत्याकांड हुआ है। उनसे जानते हैं उस घटना पर उन्होंने क्या महसूस किया और क्या ये उचित था और ये क्या उचित है, बताइए आप। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरे देश और पूरे समाज, पूरे देश की जो जैन समाज यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं, जो ये विनयाञ्जलि या विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं, वास्तविकता में जो घटना थी वो घटना की भयानकता की परिकल्पना आप हम सब नहीं कर सकते। और वास्तव में जब जो ऐसे संत जो हर एक जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव रखते हैं और उनके साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो वो अक्षम्य है। और ऐसे अक्षम्य अपराध को जब हम क्षमा नहीं कर सकते हैं तो उसको दंडात्मक कार्यवाही अवश्य होना चाहिए। ये सब हम लोगों का प्रयास है और हम यही चाहते हैं कि आगामी समय में इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसीलिए ये आक्रोश हम सबके अंदर है और ये आक्रोश बिल्कुल भी गलत नहीं है। और पूरी समाज को, पूरी जैन समाज को, पूरे देश को ऐसा जागृत होना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने साधुओं के, अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा घर में बैठ करके कायरों की भांति व्हाट्सएप चलाना सबको आता है, परंतु वास्तविकता में धरातल पर आकर के अपनी बात को रखना और लड़ाई लड़ना बहुत कम लोगों के बस की बात है। और हम चाहते हैं, पूरे देश की समाज से ये आह्वान करते हैं कि आप धरातल पर आकर के
और इस लड़ाई को लड़ें और अंजाम तक पहुंचाएं, यही भावना रखते हैं। धन्यवाद। आज की ये मौन रैली संपूर्ण भारत देश में पूरा जैन समाज आक्रोशित होकर सड़कों पर निकला। मुनि श्री प्रमाण सागर जी के एक दिशा निर्देश में आज कटनी में ये मौन रैली में आप सम्मिलित हैं, क्या विचार है इस विभत्स घटना को लेकर? देखिए, एक बहुत ही दुखद घटना रीवा में घटी है, जिसमें दिगंबर जैन समाज की 2 आरिकाओं को एक गाड़ी ने हिट एंड रन का केस हुआ है। एक गाड़ी वाला टक्कर मार के भाग गया। 6 घंटे बाद वो गाड़ी वाला पकड़ाया है एवं उसका कॉज क्या है वो अभी भी पता नहीं चला है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग देश के हर व्यक्ति को राइट टू वॉक है, लेकिन जैन साधु जो पद विहार करते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता, जो सिर्फ राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित रहते हैं, उनके पद विहार में जो ये निरंतर घटनाएं हो रही हैं, उससे जैन समाज बहुत आक्रोशित है। एवं हम शासन से मांग करते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू वॉक है, और अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, 25 अक्टूबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है कि देश में पेडेस्ट्रियंस के लिए एक सेपरेट फुटपाथ बनाना कंपलसरी है। तो हम मांग करते हैं कि देश की संस्कृति को ध्यान रखते हुए देश में सभी को पद विहार करते समय पुलिस और प्रशासन सुरक्षा प्रदान करे, ऐसी व्यवस्थाएं निर्मित करे कि ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। और ये जो घटना हुई है, इसमें जो भी आरोपी हैं उन्हें उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। जय जिनेन्द्र। साधर्मी बंधुओं और अन्य समाज से आए हुए सभी समाज सेवियों से भी हमारा सादर जय जिनेन्द्र है। और हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे बीच में कटनी के विधायक हैं, हमारे बीच में पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में एडिशनल एसपी 25 जी हैं, लेकिन सबकी मांग है कि अभी जबलपुर में सिविक सेंटर में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था, आज ही दिया गया था। क्या कटनी में हम इतने सक्षम नहीं है? क्या जैन समाज इतना? अरे आज अन्य समाज में अगर यह घटना दुर्घटना हुई होती, जो 20 तारीख को सतमती माता जी और उपसती माता जी का ड्राइवर के द्वारा रोड खाली होने पर भी एक घटना को जन्म दिया गया और कुचल दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि आज तो हमने मौन जुलूस निकाला है, फिर भी हमारा ये आक्रोश है कि कलेक्टर साहब आए, वो ज्ञापन ले, और ज्ञापन नहीं, कल कटनी बंद रहेगा, कल भी कटनी बंद रहेगा। दमोह के, कटनी के, सतना के, जबलपुर के, इंदौर के सभी कलेक्टर। मैं जैन पंचायत विधायक जी आप उपस्थित है, जैन पंचायत के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आज हमारी ये मांग स्वीकार नहीं हुई, हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया, ऐसी घटना होने के बाद भी मैं कहना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए कि अब ये सप्ताह भर के लिए हमने ज्ञापन दिया था, मैं खुद उपस्थित वहां पर था। आर्य का संघ यहाँ से निकलती है, आर्य का 6 फीट का। मैं विधायक जी से निवेदन है कि आप नगर निगम से संपर्क करें, महापौर जी से संपर्क करें, और यहाँ पर जो जैन धर्मशाला से बड़े मंदिर तक और हमारे बड़े मंदिर से कम 4 मीटर का पैड करके और वहाँ पर पूरा बनाया जाए, ताकि हमारे आर्य का संघ की सुरक्षा हो सके। कटनी में 35 आर्य का संघ मौजूद है कटनी में, और हमें से साधु संत आते हैं। संदीप भैया अवश्य विधानसभा में हमारे लोकप्रिय विधायक जी आवाज उठाएंगे। हमारे बीच में पार्टी के दीपक टंडन, मैं निवेदन करूंगा, हमारे जिला अध्यक्ष टंडन जी भी यहाँ पर उपस्थित है, वो सत्ता के अध्यक्ष हैं और विधायक भी हमारे सत्ता के विधायक हैं। आपके द्वारा अवश्य वहाँ पर बात पहुँचेगी, अवश्य बात पहुँचेगी। हमारे कलेक्टर क्यों नहीं आएगा? प्रातः 5:30 बजे आर्य का संघ यहाँ से जंगल स्वच्छ क्रिया के लिए मेन मुद्दा है, कलेक्टर को बुलाओ, कलेक्टर को बुलाओ, कलेक्टर को बुलाओ।
जब विधायक महोदय हमारे बीच में है तो कलेक्टर को आने में क्या दिक्कत है? विधायक से बड़े तो कलेक्टर नहीं है। हमारे विधायक महोदय हमारे साथ है, कलेक्टर को भी आना होगा। कलेक्टर साहब कलेक्टर साहब को यहाँ पर आने के लिए ये जैन समाज मौन रूप से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगा और हम लगातार नमोकार महामंत्र की जाप के साथ चालू रखेंगे। सभी बैठ जाए। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। समाज में जो सदैव सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं हमारे मिट्टू लाल जी जैन, जो कि बीजेपी पार्टी से भी जुड़े हैं, आज की इस घटना को लेकर जो अभी रीवा में कुछ दिन पूर्व घटी है और उसके विरोध में जो पूरे देशव्यापी रैली निकली है, उस विषय में आपके क्या विचार है? एक नेता होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? हम भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय से और मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे कि 20 मई को जो घटना घटी है यह बहुत ही निंदनीय घटना है और हमारी आर्यका माताओं के साथ जो घटना घटी है, वंदनीय श्रुतमती जी, वंदनीय उपसम्मति जी माता जी का निधन हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह जानबूझकर यह एक्सीडेंट किया गया है, क्योंकि हमारे जैन साधु जो है अहिंसक होते हैं, अहिंसा का उपदेश देते हैं और इस तरीके की घटना से पूरे मध्य प्रदेश में नहीं संपूर्ण राष्ट्र में क्षोभ व्याप्त है। मैं आग्रह करूंगा हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वे अपने अपने राज्य में एक ऐसा पथ बनाएं जिसमें हमारे निर्गंध मुनि, रत्नात्रयधारी मुनि आरिकाएं जो है उसमें अपने पद विहार करती हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन से नहीं चलती हैं। उनको पद विहार के लिए एक मार्ग होना चाहिए जहाँ से जो है कभी भी दुर्घटना ना हो सके। मैं कटनी जैन समाज की ओर से मैं बार बार आग्रह करूंगा कि राष्ट्र हित में, समाज हित में, जैन हित में इस तरीके की नीति बनाया जाना बहुत जरूरी है और निश्चित ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी इस ओर अग्रसर होकर के पथ बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। समाज के वयोवृद्ध वरिष्ठ इस रैली में सम्मिलित हैं। रीवा में हुई इस भत्सन घटना को लेकर आपका विषय, आपके विचार हमारे साथ में समाज के सिंगई श्री सभाई सिंह श्री प्रसन्न कुमार जी, सिंगई श्री सुभाष चंद्र जी, इन्होंने
काफी समय सामाजिक सेवाओं में अपना समय दिया है। आपका विचार आज की इस रैली और इस घटना को लेकर? देखिए, साधु संतों के आहार विहार में जो कठिनाइयां हो रही है, यह राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। गत वर्ष में बहुत से स्थानों पर ऐसी एक्टिविटीज हुई है। आज जी माता जी लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं। आज शासन प्रशासन का एक कर्तव्य है कि साधुओं की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था बनाए। जैसा कि 2012 का एक न्यायालय का आदेश है कि हर शहर में, हर गली में और हर मेन रोड में साधु संतों के लिए और पग यात्रियों के लिए, पैदल चलने के लिए पगडंडी होना चाहिए। यह व्यवस्था शासन प्रशासन को करना चाहिए। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी तो साधु संतों की सुरक्षा में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और शासन प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि जहाँ भी साधु लोग रुके हैं उनकी सुरक्षा के लिए अलग से पुलिस फोर्स लगाई जाए और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जब उनका आहार विहार होता है तो उसमें भी पुलिस के कुछ लोग साथ में रहें। और हमारे सामाजिक संगठनों का भी यह कर्तव्य है कि हम भी अपने लोगों को अपने साधु संतों की सुरक्षा के लिए लगा के रखें। धन्यवाद। जय जैन। जागो जैन जागो, संत सुरक्षा मांगो। जैन समाज का 25 मई 2026 का ये मौन प्रदर्शन, जो कि रीवा निर्मम हत्याकांड के विरोध में आज संपूर्ण भारतवर्ष में जैन समाज ने अपना ये विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इसी क्रम में आज हमें कटनी की जैन समाज पूरी आज सड़क पर है मौन जुलूस के साथ, जहां वह न्याय मांगने जा रही है अपनी जैन साध्वियों की निर्मम हत्या के विरोध में। तो आइए इस जुलूस हम सीधे जुड़ेंगे और सभी से बात करेंगे आज इस यात्रा का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। चलिए जानते। प्रबुद्ध वर्ग, महिला, बच्चे सभी आज सड़कों पर हैं। जानते हैं आज इस मौन जुलूस का उद्देश्य। भैया, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि भारत एक स्वतंत्र प्रभाव देश है और हिंदुत्व देश है। हमारे यहाँ जैन धर्म से जो माताजी महाराज जी और भी अदर समाज से होते हैं, उनका पालन पोषण अच्छे से हमें समाज वालों को करना चाहिए। जिसपे आज की डेट पे यह दिक्कत हो रही है कि हमारे जैन साधु जो निस्वार्थ समाज हित पे कार्य कर रहे हैं, उन्हें लोग बाग ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनकी चर्या पे विघन डाल के रीवा में जो हुआ, उन्हें साक्षात मर्डर कराया है, उनका लोगों को गाड़ी चढ़ा दी है। उसके लिए हम सब लोगों का आक्रोश है, परंतु हम जैनी हैं इसलिए हम आक्रोश दिखा नहीं सकते, इसलिए मौन व्रत लेके चल रहे हैं कि हमारी दुखों को तकलीफ समझे। हमारे साथ हैं समाज के विद्वत वर्ग से श्रीमान पंडित शैलेंद्र कुमार जी जैन। आप संक्षेप में इस जुलूस के विषय में क्या कहना चाहेंगे? यह जो विभत्स घटना, जैन समाज के प्राण उनके संत हैं और जैन समाज के प्राणों पर एक आघात हुआ है। देव शास्त्र गुरु ही इस समाज की नींव है। जैसे किसी ने उनकी नींव पे धक्का लगाया है, ऐसे आरिका द्वय प्रातःकालीन उनकी निर्मम हत्या एक व्यक्ति द्वारा, अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई, जिससे पूरा जैन समाज भारतवर्ष का आंदोलित हो गया। ये वर्तमान में कुछ समय से संतों की दुर्घटना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई गिरोह इस कार्य को करने में, संतों की हत्या को करने में लगा हुआ है। हमारी शासन और प्रशासन से ये मांग है कि इसकी गहराई से जांच की जाए। इसके पीछे जो भी संगठन आदि कार्य कर रहे हैं उन पर अतिशीघ्र कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में इस प्रकार के घटना की पुनरावृत्ति किसी प्रकार से ना हो सके। क्यों जैन समाज ही नहीं, समस्त सनातन परंपरा में संतों की जो परंपरा, वैभवशाली परंपरा चली आई है, संत हर परंपराओं के, हर धारा के प्राण होते हैं। हर समाज का वो मार्गदर्शन उनके माध्यम से समाज को प्राप्त होता है और समाज अपने कल्याण की ओर बढ़ती है। और किसी भी समाज के संत पे जब कोई आघात होता है तो समझना वह उनकी परंपरा में, उनके प्राणों में आघात हुआ है। यह आघात हमारे आज जैन धर्म की दो साध्वियों के ऊपर हुआ है। परम पूज्य आरिका शिरोमणि गुरुमती माता जी और परम पूज्य आरिका रत्न जन्मती माता जी के परम आशीष से आज कटनी के समस्त
जैन प्रतिष्ठान बंद हुए और सारे नर नारी आक्रोशित होकर के अपने आरिका माँ के जो हुई निर्मम हत्या है उसके लिए शासन और प्रशासन को सचेत करने के लिए आज रोड पर आ गए हैं कि उचित कार्रवाई की जाए और अतिशीघ्र उन्हें सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई पुनरावृत्ति न हो सके। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। कटनी शहर की बहुत सारी संस्थाओं में से एक सक्रिय संस्था दिगंबर जैन सोशल क्लब के अध्यक्ष श्रीमान संजय जी सिंह हमारे साथ हैं। उनके क्या विचार हैं इस भीभत्स घटना को लेकर और इस आज की रैली को लेकर? दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन की संपूर्ण भारत में 350 शाखाएं हैं। सभी शाखाओं ने आज मौन जुलूस निकाल करके ज्ञापन दिया हुआ है गुरुदेव की महती कृपा से और यहाँ विराजमान गुरुमती माता जी, पूर्णमती माता जी के आह्वान पर कटनी में आज संपूर्ण जैन समाज ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके संध्या वेला में एक विशाल जन रैली जिसमें महिलाएं, बच्चे सभी लोग समर्पित हैं और इस रैली में आगे भाग लेते हुए चल रहे हैं। जैन सोशल ग्रुप के भी सभी सदस्य यहाँ पर चल रहे हैं। समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति भी इस रैली में सम्मिलित हैं और अभी जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे। संदर्भ आपको पूर्व में भी ज्ञात हो चुका है साध्वियों के। अभी हमारे साथ हैं देवोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी जी, जो कि तीर्थ रक्षा कमेटी से जुड़े हैं, साधु संतों के भी सेवा में लगातार तत्पर रहते हैं, बहुत ही बड़े समाज सेवी हैं। आज की ये मौन रैली जो कटनी में निकल रही है और इससे पूर्व जो निर्मम हत्याकांड रीवा में हुआ, इस विषय में आपके क्या विचार हैं? ये हृदय विदारक जो घटना रीवा में हुई है ये बहुत ही अशोभनीय घटना है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है, क्योंकि ये पूरा कार्य जान के हुआ है, अनजाने में कुछ नहीं हुआ है। पूरा जो वीडियो बना है, क्लिपिंग है, वो पूरा देख के उसमें ऐसा पूरा 1000% ये लग रहा है कि ये जान के किया गया कार्य है। इसके लिए शासन प्रशासन को पूरी तरीके से कार्यवाही करके जिनने भी ये किया है उनको पूरी इसकी सजा मिले और संत समाज हमारा सुरक्षित रहे, ऐसी हमारी आगे की व्यवस्था की जाए। प्रशासन से आपकी क्या महत्वपूर्ण मांग है? जैन समाज की क्या महत्वपूर्ण मांग है? जैन समाज की प्रशासन से यही महत्वपूर्ण मांग है हमारी कि हमारा संत समाज आगे सुरक्षित हो। इसीलिए दिशा निर्देश हमारे लिए तय किए जाएं कि हमको कैसा करें वो, और पूरा मार्ग हमारा सुरक्षित, क्योंकि हम लोगों का संत समाज पूरा पद विहारी होता है और जिनके हाथ में कुछ भी एक हथियार के नाम पे एक छोटी सी लकड़ी भी नहीं होती, वो किसी का विरोध नहीं करते हमारा संत समाज। तो उसकी पूरी सुरक्षा शासन को करनी चाहिए, शासन की जवाबदारी है। धन्यवाद। यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान संजय कुमार जी जैन हमारे बीच में हैं, उनके साथ पंचायत के सभी साथी। आइए जानते हैं इनसे आज के इस जैन समाज ने जो ये कटनी शहर में बंद प्रतिष्ठान का अभियान चलाया और ये मौन रैली हम निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और कितना सफल रहा आज का ये हमारा बंद प्रतिष्ठान का अभियान? 20 तारीख को रीवा शहर के अंदर सुबह 6 बजे हमारी 2 आरिका माँ के साथ जो घटना घटी उसके विरोध में आज कटनी जैन समाज के समस्त प्रतिष्ठान पूरे दिन के लिए बंद रहे और पूर्णतः उसमें हमें सफलता मिली। आज आरिका माता जी के आशीर्वाद से हम लोग शाम को 6:30 बजे एक मौन जुलूस पूरे शहर में भ्रमण करते हुए अहिंसा चौराहे पहुंचेगा और वहां माननीय विधायक जी एवं प्रशासनिक अधिकारियों को हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। आरिका माता, गुरुमती जी माता जी एवं आरिका माता, द्रढ़मती माता जी कटनी में विराजमान है। उनके आशीर्वाद से हम आज बंद सफल करवा पाए हैं और जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त उनको सजा पड़े, ऐसी हम लोगों की मांग है। चलो चलते रहना अपन। जैन समाज के प्राण होते हैं हमारे जैन साधु, और जो घटना घटी है इसने हमारे प्राणों को आघात पहुंचाया है। आप सभी युवा वर्ग जो निरंतर साधु सेवा संगति में लगे रहते हैं, आपके हृदय को क्या वेदना हुई और क्या मांग है आपकी सरकार से इस घटना को लेकर?
ये मेरी तो ये मांग है कि जिस जो 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 ये ड्राइवर था उसको उस कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उसको कोई भी उसके बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि उसका घर गिरा देना चाहिए, बिल्डोजर चलवा देना चाहिए। उसने जो कृत्य किया है उसके पूरे खानदान को पता चलना चाहिए, पूरे समुदाय को पता चलना चाहिए कि हमने गलत किया। आगे से ना हो, आगे से ये ना हो। बहुत गलत है। इसको अपन अब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सही बात। आप एक बार लगा दो। एसपी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद आचार्य विद्यासागर महाराज जी की जय, आरिका संघ की जय। माता जी ने उदारता देखते हुए सबसे पहले तो हमारे माननीय विधायक जी की, माननीय एसपी साहब की, माननीय एसडीएम साहब की, माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे दीपक टंडन भैया की, और हमारे आरएसएस के जितने भी साथी हैं और समाज के जितने भी भाई बहन बंधु, छोटी बहन छोटे भाई, बड़े भाई बड़ी बहन, सबका मैं बहुत और सौम्या बहन का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने जो हमें साथ दिया है, जो हमें बल दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागो जैन जागो, संत सुरक्षा मांगो। हमारी युवा वर्ग भी इस रैली में सम्मिलित है, जो कि संत सुरक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं, मुनियों के आहार विहार निहार में। ये जो भीभत्स घटना रीवा में घटी है, आप इस विषय में अपने क्या विचार रखते हैं कि युवा होने के नाते सरकार से क्या मांग चाहते हैं आप? कि जो लोग इस चीज़ के लिए मतलब जिन लोगों ने किया उनको उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, और जितना कड़ा प्रशासन उनके ऊपर ले सकता है अपनी तरफ से, तो वैसा होना चाहिए उनके साथ। और युवा से हम चाहते हैं जो ये रैली हम निकाल रहे हैं, इसको लेकर बहुत अच्छा तरीका है रैली निकाल के प्रदर्शन करने का जैन समाज द्वारा। ये एक ऐसी समाज है ज्यादा क्या बोल सकते हैं कि अग्रेसिव तरीके से अपना प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन एक शांतिपूर्वक रैली समाज को, बाकी की समाज को भी दर्शाता है कि जैन समाज में एकता है, और वह प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आज का एक युवा जो अपने विचार रखेगा इस घटना को लेकर और आज की इस मौन रैली को लेकर। जी, ये मौन रैली का आह्वान मुनीषी एक्सपर्ट प्रमाण सागर जी महाराज जी ने रखा था कि 25 तारीख को पूरा जैन समाज एकत्रित होकर अपने अपने कलेक्टेड ऑफिस में जाके ये आवेदन दे। और इस आवेदन का ये है कि जो जैन संत हैं वो कभी भी अपने साथ कोई भी शस्त्र या फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखते हैं जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन कर पाएँ। जो श्रावक है, वो श्रावक जो हम लोग हैं, हमारा ये उद्देश्य बनता है कि हम अपने जो मुनि हैं उनकी सुरक्षा कर पाएँ। तो हम लोग का जो बाकी लोग हैं उनसे ये कहना है, शासन प्रशासन ने ये कहना है कि अगर जैन अगर शास्त्र पढ़ सकते हैं तो वो ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठा सकते हैं। तो हमारी जो मौन रैली है उसका यही एक कहना है कि हम अगर ज़रूरत पड़ेगी हमारे मुनियों के लिए माताएं हैं उनको, उनकी दिवंगत आत्माओं को मैं कामना करूंगा कि ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति दे। जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये घटना से पूरा प्रशासन संवेदना रखता है और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। इस ज्ञापन के माध्यम से जो भी मांगें बताई गई हैं उनको मुखर रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा और जितना संभव हो सकता है पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। रही बात कटनी के जो आप लोगों ने डिमांड रेज करी है, इसके लिए बिल्कुल आपके जो समाजजन है उनके साथ में समन्वय बना करके जो भी आवश्यकताएं होंगी, ये शहर हमारा है, ये समाज हमारा है, जो भी आवश्यकताएं होंगी वो पूरी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन और प्रशासन करेगा साथ में मिल करके, और इस प्रकार की किसी भी घटना को दोबारा नहीं होने दिया जाएगा, ये आश्वासन। आज की हम श्रद्धांजलि जो हमने मौन जुलूस के रूप में यात्रा निकाली थी, मैं सभी माता जी के चरणों में सिर नमन करते हुए उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और साथ ही साथ हम सभी लोग आपके बीच के ही हैं और कोई भी घटना कोई घटती है सबको दुख होता है निश्चित तौर पर। उसके लिए हमारी जो मांगे थी तो माननीय विधायक जी, बाकी सभी समाज के प्रमुख लोग, हमारे एसपी साहब यहाँ पर आए, पूरा विषय हमने आप सबकी ओर से यहाँ पे उनको रखा है। निश्चित तौर पर प्रशासन के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं उसका हम सब लोग मिलकर निदान निकालेंगे। एक बार मैं यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।